नमस्कार नर्मदा मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने इस चैनल पे। मित्रों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शनि राशि परिवर्तन प्रभाव। मित्रों, 29 अप्रैल 2022 को शनि राशि परिवर्तन होने जा रहा है। वर्तमान में शनिदेव जो है वो मकर राशि में विद्यमान है और 29 अप्रैल के बाद जो है वो कुंभ राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मित्रों, इसके साथ ही मैं आपको बीच की परिस्थितियाँ कुछ बताने जा रहा हूँ शनिदेव की कि 29 अप्रैल 2022 को मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। 12 जुलाई 2022 को यह वक्रावस्था में जो है मकर राशि में आएंगे, कुंभ में वक्रावस्था में रहेंगे और उसके बाद जो है फिर 17 जनवरी 2023 को फिर से जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। उसके बाद 29 मार्च 2025 तक जो है वह कुंभ राशि में रहेंगे। तो अगर मैं कहूँ तो मिला जुलाकर 29 अप्रैल 2022 से 29 मार्च 2025 तक ये जो है कुंभ राशि में ही रहेंगे। तो मित्रों, आप पर, हम सभी पर, जनमानस पर इस शनि राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ता है, किसके लिए अच्छा रहता है, किसके लिए मध्यम रहता है, कैसा रहता है, वो हम इस राशिफल के माध्यम से जानेंगे। और साथ में मित्रों, मैं आप सभी को एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जैसे मैंने पूर्व के वीडियो में भी आपको बताया था कि जिस ग्रह का भी राशि परिवर्तन होता है तो उसकी स्थिति कैसी है। जैसे अब शनिदेव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है तो शनिदेव आपकी जन्म कुंडली में किस अवस्था में है, मारक अवस्था में है, योग कारक अवस्था में है, किस भाव में बैठे हैं, किस राशि के साथ बैठे हैं, उन पे किन ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है, क्रूर पापी ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है। ये सब चीज़ें जो है आपकी जन्म कुंडली देखने पर ही संभव हो सकेगा कि ये राशिफल आपके लिए किस प्रकार का रहेगा। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको एक थोड़ी सामान्य जानकारी दी है। तो आइए जानते हैं हम राशिफल के बारे में। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, शनिदेव जो है 5वें भाव में विराजमान रहेंगे। तो मित्रों, इस समय आपको संतान संबंधी सुख मिल सकेगा, संतान के पक्ष में कुछ खुशी मिल सकेगी, संतान संबंधी कुछ किसी प्रकार की कोई खुशी मिल सकेगी। साथ में अगर मैं दाम्पत्य जीवन की बात करूँ तो तुला राशि के जातकों के लिए थोड़ा दाम्पत्य के लिए मैं थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, आपसी सामंजस्य से चलना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़ा, कड़ा क्लेश, मनमुटाव इस प्रकार की कुछ संभावना दिख रही है। तो विशेष रूप से जो है दाम्पत्य जीवन को संभाल के चलना पड़ेगा इस मैटर में आपको। तो और दूसरी बात, लाभ के नए रास्ते बनेंगे, आय के नए रास्ते बनेंगे। इनकम कम ज़्यादा होगी परंतु आपके आय के नए रास्ते बन सकेंगे और मल्टीपल चीज़ों से इनकम के योग मुझे नज़र आ रहे हैं। और अगर साथ में बात करूँ तो थोड़ा परिवारजनों से, कुटुंबी जनों से जो है कड़ा क्लेश, लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव इस प्रकार की कुछ संभावना दिखाई दे रही है। तो आपको इस सभी चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। और साथ में अगर मैं एक बात कहूँ तो लाभ के नए रास्ते बनेंगे, जैसे आपको सब कुछ बताया। तो मिला जुलाकर अगर हम कहूँ तो तुला राशि के जातकों के लिए सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा फिलहाल तो, कि आपको अपने दाम्पत्य जीवन में जो है आपसी सामंजस्य बना के चलना पड़ेगा। अगर हम तुला राशि के जातकों के लिए उपायों की बात करें तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना अनिवार्य है, साथ में बजरंग बाण का पाठ करना अनिवार्य है और शाम के समय ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से आपके लिए करना अनिवार्य है। अब बात करते हैं 8वीं राशि वृश्चिक राशि के बारे में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, शनिदेव जो है 4थे भाव में विराजमान रहेंगे, मातृ भाव में। तो मित्रों, आपको इस समय थोड़ा आपके माता का स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, कार्य क्षेत्र में किसी प्रकार से कुछ चेंजेस का सोच रहे हैं तो वो काम आपको हो सकेगा। और मुझे तो लग रहा है कि शायद इस प्रकार के योग संयोग आपके साथ बनेंगे, कार्य क्षेत्र में परिवर्तन का योग आपका दिखाई दे रहा है। साथ में अगर कुछ किसी प्रकार का कोई रोग है, कुछ परेशानी है, कुछ तकलीफ है, डॉक्टरी इलाज चल रहा है तो वो उसमें आपको सफलता मिल सकेगी, वो रोग आपका दूर हो सकेगा इस समय। उसके बाद अगर मैं कहूँ तो अगर थोड़ा इस समय आपके जो काम जो है वो विलम्ब से हो सकेंगे, कुछ काम करने की सोच रहे तो आज नहीं, कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद, इस प्रकार की आपके साथ संभावना मुझे दिखाई दे रही है। तो आपके कार्य जो है इस समय, इस गोचर काल के समय जो है वो आपके कार्य विलंबित होंगे। साथ में अगर मैं बात कहूँ तो आपके साथ षष्ठ महापुरुष योग का निर्माण हो रहा है जो कि सर्वश्रेष्ठ रहेगा। तो मिला जुला कर अगर मैं कहूँ तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए भी यह गोचर काल जो है ठीक नज़र आ रहा है।
अगर हम उपायों की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना और साथ में ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से रात के समय करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आइए अब बात करते हैं नौवीं राशि धनु राशि के बारे में। धनु राशि के जातकों के लिए शनि का एक गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, शनिदेव जो है तीसरे भाव में विराजमान रहेंगे। मित्रों, इस समय आपकी छोटी मोटी यात्राएं होगी जो कि सुखदायी होगी, अच्छी यात्राएं होगी। तो छोटी मोटी यात्राएं इस दौरान गोचर काल के समय आपकी हो सकेगी। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। कुछ काम करने जा रहे हैं तो वो आपको उसके लिए अधिक एफर्ट वेस्ट करना पड़ेगी, एफर्ट लगेगी कार्य से। और उसके साथ में अगर मैं कहूँ तो फिर आपके थोड़ा भाग्य में कमी महसूस होगी, भाग्य के साथ मिलने में कमी लगेगी आपको। और एक चीज़ अगर मैं कहूँ आपको तो आपका व्यय होगा, व्यय अधिक होगा किसी भी काम में हो, चाहे वो धार्मिक कार्य हो, चाहे दूसरे किसी प्रकार का काम हो, तो आपका व्यय अधिक होगा इस समय। और छोटे भाई बहनों की अगर बात करूँ तो छोटे भाई बहनों से जो संबंध आपके मधुर हो सकेंगे। किसी प्रकार का पुराना विवाद है, कुछ लड़ाई झगड़ा है, कुछ परेशानी चल रही है, तो छोटे भाई बहनों से इस समय में इस गोचर काल में आपके संबंध जो है वो मधुर हो सकेंगे। तो अगर मैं कहूँ तो मिला जुलाकर धनु राशि के जातकों के लिए भी शनि का एक गोचर ठीक नज़र आ रहा है। अगर हम उपायों की बात करें तो आपके लिए उपायों के संबंध में आपको हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला नियमित रूप से रात के समय करना पड़ेगा, अथवा या फिर शनिवार के दिन तो आपको करना अनिवार्य रहेगा। मंगलवार और शनिवार ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र की माला मंगलवार और शनिवार इस समय भी आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं 10वीं राशि मकर राशि के बारे में। मकर राशि के जातकों के लिए शनि का एक गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, शनिदेव दूसरे भाव में विराजमान रहेंगे, तो इस समय आपके अगर मैं कहूँ तो आय के नए रास्ते बनेंगे। आय विलंब से होगी, लेट होगी, परंतु आय होगी, आय के नए रास्ते बनेंगे, धन संचय की स्थिति बनेगी। और जो है कि भूमि भवन वाहन का सुख मिल सकेगा, प्रचुर मात्रा में मिल सकेगा। अगर कुछ भूमि भवन वाहन संबंधी और भी कुछ प्रॉपर्टी संबंधी कुछ लेने का चल रहा है तो वो कार्य आपका इस गोचर काल के समय पूरा हो सकेगा। और उसके बाद जो है कि मल्टीपल चीज़ों से आय के इनकम के योग बनते नज़र आ रहे हैं। कई दूसरी चीज़ों से भी जो है आपको इनकम हो सकेगी। उसके बाद अगर कुछ रोग है, कुछ परेशानी, कुछ तकलीफ है तो इस गोचर काल में वो तकलीफ आपकी जो है दूर हो सकेगी। इस प्रकार से कुछ संभावना दिखाई दे रही है। और अगर हम साथ में अगर मकर राशि के लिए उपायों की बात करें तो उपायों के तौर पर आपको जो है हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से, बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना होगा। साथ ही रात के समय ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की एक माला प्रत्येक शनिवार रात को करना मकर राशि के जातकों के लिए अनिवार्य रहेगा। अब बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, शनिदेव लग्न में विराजमान रहेंगे, केंद्र में विराजमान रहेंगे। मित्रों, ये समय आपको उपलब्धि दिलाने वाला रहेगा, श्रेष्ठ रहेगा। इस समय आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु छोटे भाई बहनों से कहीं न कहीं मनमुटाव होने की संभावना दिखाई दे रही है। दाम्पत्य जीवन में भी मनमुटाव, कड़क इस प्रकार की संभावना दिखाई दे रही है। तो आपको दाम्पत्य जीवन में भी जो है आपको आपसी सामंजस्य से सब कुछ निपटाना पड़ेगा, आपसी सामंजस्य से सब कुछ चलना पड़ेगा। उसके साथ ही अगर आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं, कार्य क्षेत्र में अगर परिवर्तन करने का सोच रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। इस प्रकार की संभावना दिखाई दे रही तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो आपके समय जो है कार्य जो है विलंब से हो सकेंगे। कुछ भी कार्य करने की सोची, जैसे आपको पहले भी कुछ राशिफलों में मैंने बताया, तो आपके समय कार्य विलंब से होने की संभावना दिखाई दे रही है। आज करने का सोचा है तो आज नहीं होगा, कुछ समय, कुछ महीनों बाद होगा। इस प्रकार के जो है आपके साथ संभावना थोड़ी दिखाई दे रही है। और इस समय आपका व्यक्तित्व जो है वो अद्भुत हो सकेगा। तो अगर मैं कहूँ तो मिला जुलाकर कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि का एक गोचर थोड़ा 50-50 दिखाई दे रहा है। अगर हम उपायों की बात करें तो इस समय आपके लिए उपायों के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना, बजरंग बाण का पाठ नियमित रूप से करना,
नियमित रूप से अथवा मंगलवार या शनिवार जो है हनुमान जी के दर्शन करना, हनुमान मंदिर जाना और शाम के समय जो है ओम शम शनैश्चराय नमः इस मंत्र की माला प्रत्येक शनिवार करना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। आइए अब बात करते हैं 12वीं और अंतिम राशि मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर क्या लेकर आ रहा है। मित्रों, शनिदेव जो है 12वें भाव में व्यय भाव में विराजमान रहेंगे। तो अगर मैं कहूँ तो इस समय आपका परिवारजनों से कुछ मनमुटाव, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश होने की संभावना दिखाई दे रही है। आपको इस समय आपकी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा। और साथ में अगर मैं कहूँ तो इस समय जो है आपकी रोगों से रक्षा हो सके, कुछ रोग है, कुछ परेशानी तो वो इस समय आपकी दूर हो सकेगी। और साथ में आपके लाभ के नए रास्ते बनेंगे, लाभ के अनेक रास्ते बनेंगे। हालांकि आपकी जो आय इनकम होगी जो, तो वो उसका व्यय भी अधिक होगा, व्यय अधिक भी होगा। इनकम होगी परंतु उसका व्यय भी होगा। साथ में अगर मैं कहूँ तो भाग्य के साथ में कहीं ना कहीं थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो लेट होगा, वो विलम्ब से होगा और भाग्य का साथ मिलने में थोड़ी कमी दिखाई दे रही है। उसके साथ में अगर एक बात कहूँ तो आपको जो है अपना व्यय जो है थोड़ा धर्म कर्म में इस प्रकार करने की सलाह दी जाती है। तो अगर मैं कहूँ तो मिला जुलाकर सिर्फ एक बात रहेगी कि आपको अपनी वाणी पर संयम रखना पड़ेगा ताकि कलह क्लेश ना हो सके घर परिवार में। तो अगर कहूँ तो मीन राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर ठीक दिखाई दे रहा है। अगर हम उपायों की बात करें तो आपके लिए उपायों के तौर पर नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना और प्रत्येक शनिवार जो है ओम शम शनैश्चराय नमः मंत्र की एक माला करना और साथ में शनि मंदिर जाकर शनिदेव के दर्शन करना, ये आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होगा। तो मित्रों, ये था शनि राशि परिवर्तन प्रभाव। मित्रों, आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी इस वीडियो का लाभ मिल सके और अपनी इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, नामदेव।